चलिए दोस्तों, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज बताना भूल गए थे। ये जो आपने 1 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकाली है ना, यही आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तभी तो हम लोगों ने इसको क्या किया है, इक्वल किया है। तो यही तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें और अलग से कुछ सॉल्व नहीं करना है, मैं बताना भूल गया था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10वें की। राशि दे रहे 10वां क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं इसको साफ कर रहा हूँ। हम्म हम्म। मतलब वो प्रत्येक की त्रिज्या आर दे रहा है, मतलब प्रत्येक की त्रिज्या क्या है, समान। रेडियस क्या है आपकी, समान है। ठीक है, आगे। एस डैश होगा। ठीक है, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको बहुत गौर से समझना। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 27 छोटे छोटे गोले हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या क्या है, आर है। इनको हमारा दिमाग आया कि यार छोटे छोटे हैं, इनको एक गोला बना लेते हैं ठोस। तो हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे 27 गोले होते हैं आर के, इनको क्या करते हैं, पिघलाते हैं और इसे एक बड़ा गोला बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मटेरियल चेंज हो रहा है क्या बीच में? 27 गोलों का मटेरियल बराबर होगा 27 गोलों के बड़े एक मटेरियल के, मतलब दोनों का आयतन सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने मटेरियल चेंज नहीं किया है। तो क्या करेंगे हम लोग, छोटे गोले की छोटे गोलों की त्रिज्या, छोटे गोलों की त्रिज्या कितनी है, आर है। बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, बड़े गोले की त्रिज्या त्रिज्या कितनी है, आर डैश है। और इसमें क्या कहा है, अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, छोटे गोलों का, छोटे गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, एस। बड़े गोले का कितना है, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, एस। तो अभी अभी हमसे सबसे पहले पूछा है कि आर डैश का कितना होगा। ठीक है, नए गोले की त्रिज्या बताओ। पहला क्या है, नए गोले की त्रिज्या मंजे आर डैश निकालना है। फिर हमें क्या कहा है, नए गोले का अनुपात निकालना है ना, एस और एस डैश का अनुपात। एस और एस डैश का अनुपात। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है कि नहीं किया है, अनुपात वाला कब किया है, पक्का किया है, ध्यान दो। ये वाला हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है। तो चलो सबसे पहले हम किस पे फोकस करते हैं, सबसे पहले फोकस करते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नए गोले की रेडियस क्या होगी। अच्छा हमने पूरे क्वेश्चन को पढ़ते समय एक चीज तो हमें ये बात समझ में आई कि अगर छोटे गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है तो उनका आयतन सेम होता है। इतना तो हम लोगों को पता लग ही गया है, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है ना भाई, कि आप छोटे छोटे लड्डुओं को एक बड़ा लड्डू बना दें तो जितना छोटा लड्डू में मटेरियल लगा था बूंदी वाले, उतना ही बड़े वाले बूंदी में होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आई। तो चलो सबसे पहले हम दोनों का आयतन इक्वल कर देते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर, गोले की बात क्या हुआ, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों का आयतन क्या कर रहा हूं, इक्वल। मतलब v पहले वाले का आयतन है और v डैश दूसरे वाले का आयतन है। पहले वाले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरे का 4/3 का, क्योंकि ये तो क्या है आपके कांस्टेंट है, ये तो चेंज होने से नहीं रहे, आर ही केवल चेंज होगा, तो आर डैश का क्यूब। ये से ये कटेगा, पाई से पाई कटेगा, बचा क्या, आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश क्यूब। क्या यहां तक बात समझ में आई? एक चीज तो हम लोग मिस कर ही गए, ये दोनों आयतन इक्वल होंगे कब, जब हम 2700 को जोड़ देंगे। 27 छोटे छोटे गोले हैं ना, तो छोटे वालों में 27 का गुणा कराना भूल गए। आंसर सही नहीं आ रहा था बच्चा मेरा, आंसर सही नहीं आ रहा था, समझो। 27 गोलों का आयतन बराबर होगा बड़े वाले गोले के आयतन का। आप समझ में आई बात आपको, क्योंकि भाई जब तक 2700 को साथ नहीं लाएंगे, अब अच्छा ये छोटे एक, किसी एक का वैल्यू बड़े वाले के इक्वल होगा क्या, नहीं होगा। 2700 को एक साथ मिलाना पड़ेगा ना। तो 27 4/3 पाई आर क्यूब, ये 4/3 पाई आर डैश क्यूब।
4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया, बचा क्या 27r³ बराबर r डैश क्यूब। यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का। अब एक बात बताओ, मुझसे मान किसका निकलवा रहा है? r डैश का, कि r डैश क्यूब का मान निकलवा रहा है। हाँ, तो इसको यहां पे क्या लगाएंगे? क्यूब का सिंबल क्या होता है? ये वाला होता है 27r³। यहां से ये घनमूल का साइन होता है। 27 क्या बाहर निकलेगा? 3 बन के r³ क्या निकलेगा? r। तो r डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 3r। यहां तक बात आपको ना समझ में आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आ गई है पक्का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। अब भैया ये क्या कह रहे हैं? एस और एस डैश का अनुपात। तो एस क्या होता है? एस आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। एस, अच्छा गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये बताओ मुझे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, 4πr², मतलब कुल नहीं होता है, आपको इतना तो पता होगा, है ना? कुल नहीं होता है। समझ में आई बात कि नहीं आई आपको? चलो, अब हम इसमें क्या निकालने जा रहे हैं? इनका सरफेस टेंशन, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, एस अपॉन एस डैश हो जाएगा, ठीक है। एस का कितना है? एस कितना होता है? 4πr², 4πr डैश स्क्वायर। अच्छा, 4π से 4π गया। अच्छा, r डैश की जगह 3r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखो जरा सा, तो r² बराबर 3r का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसको करेंगे तो r² अपॉन 3r²। यहाँ पे 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि वर्ग के बाहर आएगा, r² से r² कटा तो 1/, क्या हो जाएगा? 9। मतलब s अनुपाते s डैश बराबर कितना निकल के आएगा? 1/9। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है क्वेश्चन? दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। चलो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं अगली क्लास में। चलिए।